इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। यानी कि इसमें हमें भुजाओं के समूह दिए हुए हैं, हमें बताना है इन समूहों में से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बना सकता है। तो इस प्रश्न में 3 भाग हैं। पहले देखें इसका पहला भाग। पहले भाग में है 2.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी पहली भुजा। दूसरी भुजा है 6.5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ये भुजाओं का समूह समकोण त्रिभुज बनाएगा या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यानी कि फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार वर्ग, ये होता है फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में ये सेट हो जाए तब तो समकोण त्रिभुज बनेगा। अगर इस फॉर्मूले में ये सेट ना हो तो समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखें कर्ण, कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी इसमें, ये 6.5 सेंटीमीटर। तो कर्ण की जगह पर रखेंगे हम 6.5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब इन दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं, यानी कि 6 रख लें तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस आधार, आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। अब 6.5 का स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या का उसी में गुणा कर दें, यानी कि ये हो जाएगा 6.5 गुणा 6.5 बराबर 6 का वर्ग, यानी कि 6 गुणा 6। वर्ग का मतलब क्या होता है कि उस संख्या का उसी में गुणा कर देते हैं, प्लस 2.5 का वर्ग, यानी कि 2.5 गुणा में हो जाएगा 2.5। अब हम इसका गुणा करेंगे तो यहाँ करके लिखें, यानी कि 6.5 गुणा 6.5, 5 का गुणा 5 से, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, गुणा का निशान 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 6 36 और 3 39, 5 2 3 और 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये 1 हासिल 3 और 1 ये हो जाएगा 4, 1 2 दोनों के बाद दशमलव यानी यहाँ, यानी ये हो जाएगा 42.25, यानी कि 6.5 गुणा 6.5, इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42.25। यहाँ रखें 42.25 बराबर 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 करेंगे तो 6 6 कितना होता है, ये होता है 36 प्लस 2.5 गुणा 2.5, यानी कि 25 का गुणा 25 से करते हैं तो ये होता है 625। 1 और 2 दोनों के बाद लग जाएगा दशमलव, यहाँ लग जाएगा। अब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये तो सेम रखेंगे, यानी कि 42.25 बराबर 36 प्लस 6.25, इसे जोड़ेंगे, यानी कि 6 और 6 12 हासिल 1, 3 और 1 हासिल 4, दशमलव के बाद है 25 तो ये हो जाएगा 25। अब हम देखेंगे 42.25 और दूसरी साइड 42.25, यानी कि कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, यानी कि ये फॉर्मूला हमारा सेट हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो समूह है ये एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज बनेगा, बनेगा। ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का उत्तर, यानी कि इस समूह से, इन भुजाओं के समूह से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब हम देखें इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, यानी कि फॉर्मूला क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो यहाँ करें लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 है, तो यहाँ कर देंगे 5 का वर्ग। लंब दोनों में से कोई सा भी रख सकते हैं, यानी कि दोनों ही 2 हैं तो 2 का वर्ग, आधार भी हो जाएगा
2 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होगा, यानी कि 5 गुणा 5 बराबर 2 का वर्ग, यानी कि 2 गुणा 2 प्लस यहाँ भी 2 का वर्ग, तो 2 गुणा 2। अब 5 गुणा 5 कितना होता है, ये होता है 25 बराबर 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, यानी कि यह है 25 बराबर 4 और 4 को जोड़ें तो कितना होगा 8, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इस फॉर्मूले में सेट नहीं हो रहा है। यहाँ तो 25 आया है, यहाँ कितना है 8 है, यानी कर्ण का वर्ग कितना है 25 है और दोनों भुजाओं के वर्ग का योग कितना है 8 है, जो कि बराबर नहीं है। तो यहाँ लगा देंगे बराबर नहीं है का निशान। इसका मतलब ये फॉर्मूला सेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन भुजाओं के समूह से समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। ये हो जाएगा दूसरे भाग का उत्तर। अब हम देखें इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि फॉर्मूला हमारा यही रहेगा जो इन दोनों में हमने यूज किया है, यानी कि कर्ण का वर्ग। तो यहाँ मैं सीधा रख रहा हूँ, कर्ण क्या होगा सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा है 2.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दें कर्ण की जगह पे 2.5 सेंटीमीटर। लंब क्या है, लंब हो जाएगा हमारा 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 का स्क्वायर। आधार क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का वर्ग। अब 2.5 का वर्ग यानी कि 2.5 गुणा 2.5 बराबर 1.5 का वर्ग, यानी कि 1.5 गुणा 1.5 प्लस 2 का वर्ग, यानी कि 2 गुणा 2। अब 2.5 का गुणा हम 2.5 से करेंगे तो ये हो जाता है 6.25 बराबर 1.5 गुणा 1.5। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25 प्लस 2 गुणा 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाता है 4। अब इसे ऐसे लिखें इसको, यानी कि 6.25 बराबर 2.25 में 4 जोड़ेंगे, यानी 4 तो कितना होगा, तो हो जाएगा 6 दशमलव कितना है 25, यानी कि 6.25 बराबर 6.25, यानी कि कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, यानी कि ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समूह है इस समूह से समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि इस समूह से समकोण त्रिभुज बनेगा। ये हो जाएगा हमारा तीसरे भाग का उत्तर। यानी कौन कौन से समूह से समकोण त्रिभुज बनेगा, एक तो पहले समूह से समकोण त्रिभुज बनेगा और तीसरे समूह से समकोण त्रिभुज बनेगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा। यानी ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।